हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं सक्रियता श्रेणी में आने वाली निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं आपको मैं। 10वीं क्लास के अंदर लेसन 3 के अंदर भी ये टॉपिक है आपका। तो सक्रियता श्रेणी में आने वाली निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से निम्न अभिक्रियाशील धातु को निकाला जाता है। तो इसमें देखो आप कि अपने पास 2 धातु है। एक तो मरकरी है जिसको अपन पारे के नाम से जानते हैं, जो थर्मामीटर के अंदर भरा होता है पारा, और एक कॉपर धातु है। ये निम्न अभिक्रियाशीलता में आती है। तो इसमें पहले देखते हैं अपन मरकरी जिसको सामान्य भाषा में पारा बोला जाता है, और मरकरी का अपने पास प्रतीक होता है Hg इसका प्रतीक होता है मरकरी धातु का। तो ये निम्न अभिक्रियाशील धातु है जो सबसे कम क्रिया करती है, उनको निम्न अभिक्रियाशील श्रेणी की धातु में रखा जाता है। तो इसका मरकरी का अयस्क मरकरी के अयस्क का नाम होता है सीनाबार इसके अयस्क का नाम होता है। और अयस्क का सूत्र होता है HgS मर्क्यूरस सल्फाइड, इसका नाम होता है HgS मर्क्यूरस सल्फाइड। अब इसको पहले क्या करते हैं अपन, मर्क्यूरस सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन गर्म करते हैं, और गर्म करके इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। और ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर इसके ऑक्साइड को दोबारा क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर ऑक्साइड से मरकरी धातु क्या हो जाती, प्राप्त हो जाती। एक बार और देख लो आप कि सक्रियता श्रेणी में आने वाली निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले यह मरकरी को अपन सामान्य भाषा में पारे के नाम से जानते हैं, और पारा किसके अंदर भरा होता है, थर्मामीटर के अंदर भरा होता है। थर्मामीटर से अपन शरीर का तापमान क्या करते हैं, अपन नोट करते हैं। इसके बाद या किसी वस्तु का तापमान नोट कर सकते हैं अपन थर्मामीटर की सहायता से, तापमापी जिसको बोला जाता है हिंदी में। और मरकरी का प्रतीक क्या होता है, Hg। और इसके बाद मरकरी का अयस्क का नाम क्या होता है, सीनाबार। और इसका मरकरी का अयस्क का सूत्र क्या होता है, सीनाबार का सूत्र क्या होता है, HgS। और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसका नाम क्या है, HgS का मर्क्यूरस सल्फाइड नाम है इसका। अब इसके बाद इस ऑक्साइड को पहले
ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके सल्फाइड को और किसे बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे। देखो आप किस प्रकार से बदलता है। अब ये मरकरी का अयस्क है, मर्क्यूरस सल्फाइड HgS, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर, ये गर्म करने का चिन्ह है, गर्म करने पर, गर्म करने पर, तो गर्म करने पर ये HgS ये HgO में क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 को बोलते हैं अपन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और O2 को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं इसको, O2 को, जो प्रकृति में 21% मात्रा में उपस्थित होती ऑक्सीजन गैस। और HgS को बोलते हैं अपन मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो इस प्रकार से मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर मर्क्यूरस सल्फाइड से मर्क्यूरिक ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। बचता क्या है अपने पास, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को वापिस दोबारा क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं, दोबारा गर्म करते हैं। गर्म करने का चिन्ह है त्रिभुज का चिन्ह, तो इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी धातु क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। संतुलित करते हैं, दो, सभी के दो दो होगी। इसके बाद इसको संतुलित करते हैं अपन, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे। तो ये लोग, तो ये समीकरण संतुलित होगी आपकी। तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को वापिस क्या करते हैं अपन, अधिक ताप पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी धातु क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब एक धातु का निष्कर्षण और किया जाता है निम्न अभिक्रियाशील धातु का, वह धातु है कॉपर धातु, जिसको अपन सामान्य भाषा में पारे के नाम, सॉरी तांबे के नाम से भी जानते हैं अपन। कॉपर धातु, जिसको किसके नाम से जानते हैं, दूसरी धातु है आपकी कॉपर धातु, कॉपर धातु, जिसको अपन तांबा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, तांबा। तांबा तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बिजली के तारों में अधिकतर तांबे के तार का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद कॉपर धातु का, कॉपर के अयस्क का नाम क्या होता है, कौन से अयस्क से कॉपर धातु सीधी ऑक्साइड के रूप में बदलकर प्राप्त की जा सकती है। तो कॉपर का अयस्क का नाम होता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस इसका नाम होता है।
और अयस्क का सूत्र, अयस्क का सूत्र क्या होता है? Cu2S, यानी क्यूप्रस सल्फाइड। क्या नाम है, क्या नाम होता है इसका? क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड नाम होता है इसका, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड। अब इसके बाद इसका निष्कर्षण करते हैं। तो निष्कर्षण करने पर सबसे पहले अपन कॉपर धातु के अयस्क क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपन गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या हो जाता है? बदल जाता है, और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इसको संतुलित करेंगे तो 2 यहाँ पर लगा देंगे, 3 यहाँ पर लगा देंगे, 2 यहाँ पर लगा देंगे और 2 यहाँ पर लगा देंगे। ये समीकरण आपकी संतुलित होगी। तो इसका नाम क्या है आपका? क्यूप्रस सल्फाइड। O2 को बोलते हैं अपन ऑक्सीजन गैस बोलते हैं अपन। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्यूप्रस ऑक्साइड। इसको बोलते हैं अपन क्यूप्रस ऑक्साइड। और SO2 को क्या बोलते हैं अपन? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड गैस के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद ये क्यूप्रस सल्फाइड है, ये तो ऑक्साइड में क्या हो गया? बदल गया। अब इस ऑक्साइड को, क्यूप्रस ऑक्साइड को वापस किसके साथ गर्म करते हैं अपन? वापस किसके साथ गर्म करते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्या करते हैं? अपन गर्म करते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसको वापस किसके साथ गर्म किया जाता है? क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है। दोनों को मिलाकर क्या करते हैं? अपन गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर कॉपर धातु क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ये बाहर निकलने का चिन्ह है। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड और ये क्यूप्रस सल्फाइड, इन दोनों को आपस में गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर कॉपर धातु क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। ये 6 यहाँ पर लिख देंगे अपन, और 2 यहाँ पर लिख देंगे। ये आपकी समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। इस प्रकार से कॉपर धातु के अयस्क से, कॉपर ग्लांस से कॉपर धातु क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। एक बार वो समझ लीजिए कि कॉपर धातु, दूसरा है कॉपर धातु निम्न अभिक्रियाशील श्रेणी की धातु है। कॉपर धातु को अपन सामान्य भाषा में तांबे के नाम से जानते हैं। कॉपर धातु के अयस्क का नाम क्या होता है? कॉपर ग्लांस होता है। और कॉपर धातु के अयस्क का सूत्र क्या होता है? Cu2S। Cu2S का नाम क्या होता है? क्यूप्रस सल्फाइड होता है इसका नाम। और इसके बाद क्यूप्रस सल्फाइड को किसमें बदलेंगे अपन? ऑक्साइड में बदलेंगे। तो क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या हो जाता है? बदल जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। फिर वापस क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्या करते हैं? अपन गर्म करते हैं, और गर्म करने पर कॉपर धातु क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।